लीला बतानी है। तो ये वाकई ऐसा विषय है कि सब इस पे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हमें लीला के राज्य की किसी भी लीला के अनुभव हम ना करें तो हम जो है उसको वाणी के सहारे से और उन शब्दों से ही हम बोल सकते हैं। तो वैसे वाणी की चौपाई है कि तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे बोल। तो जो यहाँ पे हम जो ये लीला, जब से हम राजी को समझ रहे हैं, राजी हमें जब से नींद से, अज्ञानता की नींद से हमें जगा रहे हैं और हमें धीरे धीरे परम धाम की बातें समझा रहे हैं और हमें परम धाम की लीला में धीरे धीरे ला रहे हैं। तो जागने की लीला तो हमारी ये चल रही है, पर हमें परम धाम के वो अनुभव जिस दिन होने लग जाएंगे तो हमें परम धाम की वो लीला भी दिखने लग जाएगी। तो हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए सारी अपने उम्र भर की, हमें राजी की वो लीला जरूर नजर आए। तब तक जो है परम धाम के शब्दों के सहारा लेकर मैं थोड़ी सी लीला का वर्णन करती हूँ। तो ये लीला जो है, जब रंग महल के सामने जो सातों वन आए हुए हैं उनमें राजी श्यामा जी और सखियों की कैसी लीला होती है। तो रंग महल के सामने 7 वन आए हुए हैं, केल, लीवोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, जो धाम चबूतरे से लेकर जमुना जी तक गए हुए हैं। इन वनों की धरती के कण कण में अनंत नूर और ज्योति भरी हुई है। वनों के वृक्ष, पत्ते, फल, फूल और आकाश सब नूरमयी हैं। इन वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, जिनके कोमल और कई रंगों के पंखों की सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और ये पशु पक्षी कई प्रकार की बोली बोलकर राज्य को रिझाते हैं। सुंदर साथ जी, क्योंकि परम धाम का एक एक कण चेतन है और एक एक कण जो है वो लीला ही करता है, और हर कण में राज्य की लीला है। पशु पक्षियों की लीला जी भी जो है वो राज्य की ही लीला है। और पशु पक्षी मधुर आवाज में गाते हैं, तो उनकी मधुर आवाज जो है वो वनों में गूंजती रहती है। ये पशु पक्षी परम धाम के आनंदमयी खिलौने हैं, जो प्रतिदिन रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक में आकर खड़े हो जाते हैं और राम श्यामा जी के सखियों का प्रेम भरा मधुर दीदार करते हैं। इन वनों में सखियों के खेलने के बहुत से स्थान हैं। अमृत वन के सामने जमुना जी में पाट घाट की शोभा आई है। युगल स्वरूप के साथ सब सुंदर साथ जमुना जी के जल में झीलना की लीला करते हैं, और इस समय जल में प्रेम भरी क्रीड़ा का जो आनंद होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आए वनों ने जमुना जी के जल चबूतरे तक जो अपनी डालियां फैलाई हैं, सभी सखियां उन वृक्षों की डालियों को पकड़कर जल में कभी झूलती हैं और कभी उसमें डालियों से जल में छलांग लगाने की क्रीड़ा करती हैं। कभी सभी सखियां मिलकर राजी पर जल उछालती हैं। जमुना जी के किनारे जो बट का वृक्ष आया है उसकी डालियां चारों ओर फैली हुई हैं, जिसके नीचे बैठकर राज श्यामा जी और सखियां श्रृंगार करते हैं। इस वृक्ष में ऊपर नीचे कई प्रकार के खेलने के स्थान हैं। सखियां यहाँ पर कभी बैठती हैं तो कभी दौड़ती हैं और कभी उछल कूद कर अनेक प्रकार के खेल खेलती हैं। बट वृक्ष के 5 भूमों में हिंडोले आए हैं, जिनमें आकर सखियां झूला झूलती हैं। संध्या के समय इन वनों की अलौकिक शोभा होती है। उस समय फलों और फूलों की दिव्य सुगंधी चारों ओर फैल रही होती है, और सुंदर साथ पाट घाट के ऊपर बैठा होता है। उसके मध्य में सौंदर्य के सागर श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। पाट घाट पर सुंदर साथ कठेड़े तक भरकर बैठा हुआ है। इनके शरीरों से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में फैली हुई है। कठेड़े में लगे हुए अनेक रंगों के नगों की ज्योति का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है। कठेड़े के नगों का प्रतिबिंब जब जल की लहरों के साथ हिलोरे लेता है तो आकाश में भी उसकी तरंगें वैसे ही हिलोरे लेने लगती हैं। इन लहरों से भी
अनेक रंगों की लहरें निकलती हैं। राजश्यामा जी और सखियां आपस में जो बातें करते हैं तो उनके नैनों में और मुख पर हंसी तैरती हुई दिखाई देती है। उनके अंगों और आभूषणों में प्रेम का रस भरा हुआ हाथ से ही क्रीड़ा करता है। प्रेम से भरी हुई मोहनी चाल से जब वे चलते हैं तो इस मनोरम अवस्था का वर्णन कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। परम धाम के वनों में सुंदर सा युगल स्वरूप के साथ तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं और लीलाएं करते हैं। राजी जब अपने प्रेम भरे नेत्रों से श्यामा जी और सखियों को देखते हैं और प्रेम के संकेत करते हैं तो सभी के अंदर आनंद का सागर क्रीड़ा करने लगता है। उनके मुख से निकले हुए अमृतमयी तिरछे वचन तिरछे बाणों की तरह हृदय में चुभ जाते हैं। तिरछे लचक लेकर चलने वाली उनकी चाल भी तिरछी है। इस प्रकार सखियां अनेक प्रकार से अपने प्रीतम के साथ लीला विहार करती हैं। साथ ही नूरमयी ज्योति में विराजमान युगल स्वरूप एवं सखियों की इस सुंदर शोभा एवं लीला को अपने धाम हृदय में लेकर अपनी प्रेम भरी आत्मिक दृष्टि से उनके दर्शन कीजिए, आत्मिक रचना से प्रेम भरी बातें कीजिए और अपने आत्मिक कानों से उनकी अमृत से भी मीठी बातों को सुन सुनकर प्रेम के प्याले भर भर कर पीजिए। प्रणाम जी।